हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 22 से लेकर 29 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, और फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन के बारे में क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा और इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कि जो आप महसूस कर रहे हैं हो सकता है वो चीजें जो लगता है आप महसूस करें वो चीजें एक्चुअली आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, और जो लगता है कि वो चाहते हैं तो आप उसे चाहते हो, या दोनों ही इक्वल महसूस करते हो, इक्वल चाहते हो। एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं कि लिब्रा जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, वो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर वो एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो आगे जाकर वही बिगिनिंग, वही शुरुआत उन्हें ये रिश्ते को विक्टोरियस बनाने में उनकी मदद और हेल्प करेगी। रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल होता है, कामयाब हो सकता है, और जो लव रिलेशन में है उनका शादी विवाह में रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है, और जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनके रिश्तों में जो है प्यार, प्रेम, विश्वास बढ़ सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि चीजों को सही किया जा सके। लोग इसे फॉलो करेंगे और मान सम्मान, इज्जत हो सकता है। तो ऐसा वो सोच रहे हैं कि उन्हें आगे एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो जो आपके पर्सन हैं उनको महसूस हो रहा है वो अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप में एक ब्रेक लिया हुआ है और अपने आप को हील कर रहे हैं ताकि नेगेटिव सिचुएशन से निकल सके, इस परेशानी प्रॉब्लम से निकल सके। जो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स हो रहा है, जो तू मैं झगड़ा हो रहा था, तो इसीलिए उन्होंने एक ब्रेक लिया है ताकि इसको खत्म कर सके और धीरे धीरे करके यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ सके, चीजों को पॉजिटिव बना सके और डेडिकेशन के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ सके। क्योंकि उनको लग रहा है कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन रिश्ते को गॉर्जियस, विक्टोरियस बनाया जा सकता है। समय के साथ चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। और जिनको लग रहा है कि इसमें लड़ाई झगड़ा तू मैं है, उन्हें इस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए, काफी एंजाइटी, स्ट्रेस में है, तो वो जो है अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी, नया प्यार मिल रहा है तो वो इस रिश्ते को खत्म करते हुए अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं। तो ऐसा जो है वो महसूस कर रहे हैं, उन्हें फील हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते को लपेट कर नहीं रखना चाहिए, यानी कि घेर कर नहीं रखना चाहिए। जो भी हो उन्हें इसमें एक्शन लेना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। जेमिनाई, सॉरी, लिब्रा। 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप भी इस रिश्ते में जो है अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। आपको लगता है कि अभी आपको स्टैंड लेना चाहिए, चाहे अपनों के अगेंस्ट जाना पड़े, मुंहफट बनना पड़े, क्योंकि अगर आप अब स्टैंड नहीं ले पाएंगे तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपके हाथ से जा सकती हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, दूरियां बढ़ सकती हैं। तो इसीलिए आप इसमें स्टैंड लेने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स को। तो 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन।
तो आप महसूस कर रहे हैं लिब्रा कि आपको सबसे पहले एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। किसी के साथ माइंड गेम नहीं होना चाहिए, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। रिश्ते को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, यानी कि अपने अथॉरिटीज सामने वाले पर नहीं सोचनी चाहिए, थोपनी चाहिए। एक दूसरे इस रिश्ते की अटैचमेंट को, फीलिंग्स को देखना चाहिए, एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो ऐसा करेंगे तो इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि जो है आपको इसमें सक्सेस मिलेगी, रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। और जो है जिस चीज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। और वो ये भी सोच रहे हैं, ये भी महसूस कर रहे हैं लिब्रा आप कि अगर आप उन पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को एक दूसरे के साथ ताजा करेंगे, जो खुशी के पल आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, चाहे वो शादी से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है, स्कूल कॉलेजेस के लव रोमांस के दिन है, तो अगर उनको एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो उन पुराने लोगों से बातचीत करेंगे जो उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, तो रिश्ते को अभी भी अपने लिए या परिवार, फैमिली के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली लाई जा सकती है। तो देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि नए सिरे से एक यंग एनर्जी के साथ, एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए होश के साथ रिश्ते को शुरू से शुरू करना चाहिए। एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से, कि जैसे वो कभी एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, वो एक दूसरे के फ्रेंड हैं और रिश्ते में थे ही नहीं एक दूसरे के साथ। तो एक दूसरे के साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे को एक दूसरे की फीलिंग्स समझना और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, मौज मस्ती करना, खाना पीना करना। तो अगर ये सब करेंगे तो नए सिरे से चीजें आगे बढ़ सकती हैं, चीजों को सही किया जा सकता है। तो वो पुरानी बातों को भुलाते हुए बिल्कुल फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह रिश्ते को वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया मौका, एक नया चांस दे उनके पर्सन और चीजों को सही करे। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स को। द एम्प्रेस, द सन एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पर्सन आपसे लिब्रा यही चाहते हैं कि नए सिरे से अगर आप एक यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, पुरानी बातों को खत्म करते हुए और चीजों में क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातचीत करेंगे, चाहे मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, क्योंकि चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, फेस टू फेस मिलेंगे तो रिश्ता इजी और आसान होगा। आगे बढ़ने में कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं रहेगी। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो बच्चे वाली एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है, रिच लाइफ हो सकती है, स्टेबल लाइफ हो सकती है और 12 की 12 राशियां उसमें इनका साथ दे सकती हैं। और कई जो आपके पर्सन है लिब्रा, वो आपसे बहुत जल्दी बच्चे भी चाहते हैं। उनको लगता है कि जितना जल्दी रिश्ता स्टेबल होगा, जितना जल्दी आगे बढ़ेगा, उतना ही जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, प्रेगनेंसी की गुड न्यूज, गुड मैसेज मिलेगी और 12 की 12 राशियां इसमें उनका साथ देंगी। तो ऐसा वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और चीजों को पॉजिटिव कर दे, सही कर दे। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स, आप अपने पर्सन से हैप्पीनेस चाहते हैं, रिश्ते को विनिंग बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल करना चाहते हैं, चेयरफुल बनाना चाहते हैं। तो इसलिए आप एक गेट टुगेदर चाहते हैं, टी पार्टी, कॉफी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने आपको लग रहा है कि अगर एक गेट टुगेदर करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे के इमोशन समझेंगे, अपनी फीलिंग्स बताएंगे, सामने वाले की फीलिंग्स सुनेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता चेयरफुल हो सकता है और इसको सेलिब्रेट किया जा सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 3 ऑफ कप्स को। 3 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं लिब्रा कि जो भी इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, तो वो
पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करें कि उनको बाद में रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो, क्योंकि अगर उनकी इंसानियत, उनकी ईगो जीत भी जाएगी, उनका अहम जीत भी जाएगा, तो उनकी इंसानियत हार सकती है और शर्मसार हो सकते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और जो है आगे बढ़े, क्योंकि अभी भी उनको लग रहा है कि रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का हो सकता है। तो और वो अभी भी आपको अपना फ्रेंड, अपना दोस्त मानते हैं। हो सकता है शादी से पहले भी आप एक फ्रेंड या दोस्त के रूप में एक दूसरे को जानते हो, तो और उनको लगता है कि जो भी काम करते हैं आप खूबसूरती से करते हैं। तो आपका जो काम करने का तरीका है, जो अंदाज है, वो उनको बहुत पसंद आया। तो इसीलिए वो अभी भी चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दें। उसके लिए चीज़ों को क्लियर करें और टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने गेट टुगेदर करें, एक दूसरे के इमोशन समझें, एक दूसरे की फीलिंग्स समझें और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाएं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम क्या रहेगा देखते हैं। डेथ। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी थी, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस था, पुरानी बातों को बढ़ावा दिया जा रहा था, लग रहा था सब कुछ डेड हो गया, खत्म हो गया है, तो नए सिरे से पॉजिटिवली आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। शुरू से रिश्ते को शुरू करने की कोशिश की जा रही है। तो इसका आउटकम जो है नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ, जो स्ट्रेस और जो एंजाइटी में थे, जो प्रॉब्लम्स इसमें दिखाई दे रही थी, तो उसको क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, द फूल, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते में वो दोनों ही हर्ट थे, आप भी दुखी थे, आपके परेशान भी, आपके पर्सन भी दुखी थे, जिस वजह से रिश्ता जो है बिखरा हुआ था। आप अपने रास्ते जा रहे थे, वो अपने रास्ते जा रहे थे, जो भी एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पा रही थी, लग रहा था कि बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, अड़चने हैं, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा सकता। तो आपने या आपके पर्सन ने डिसाइड किया है कि चाहे कुछ भी रहा है, अगर आप इसमें लीप ऑफ द फेथ लेने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, इसमें रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, क्योंकि जब तक इसमें रिस्क नहीं लिया जाएगा तो नेगेटिव सिचुएशन से बाहर नहीं निकला जा सकता, आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो पुरानी बातों को लेट गो करते हुए, अलविदा करते हुए, नए सिरे से आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा स्पेस बनाकर रखना चाहिए ताकि आप इस सिचुएशन से उबर सकें। ये जो आप हर्ट हुए थे, दुखी हुए थे, इससे बाहर निकल सकें और सोच विचार कर सकें कि जो रिश्ते में प्रॉब्लम चली हुई है, तो रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। रिश्ते ख़त्म करना या इजी या बनाना इतना इजी आसान नहीं होता और वो लीफ ऑफ द फेथ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि थोड़ा सा रिस्क ले सकें, क्योंकि बिना लाइफ में रिस्क लिए कुछ नहीं होता और वो उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इसका वेट और इंतजार किया जाए ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके और ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनका छटना हो सके और उठकर आगे कदम बढ़ा जा सके, एक जो है नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ा जा सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं जेमिनी लिब्रा पर्सन के लिए, क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, प्लीज यूनिवर्स बताइए। सेवन ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। तो लिब्रा जो आपके पर्सन, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो सबसे पहले इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाइए, बैलेंस लाइए, स्टेबिलिटी लाइए, जो खत्म सा हो चुका है, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस था, जो खत्म हो गया है। तो पहले यहाँ आपको रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और तभी आप आगे कदम बढ़ाइए। किसी दूसरों के साथ अपने आप को बिजी मत कीजिए,
टाइम स्पेंड मत कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए, क्योंकि अगर आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाते हैं तो वहां भी कंफ्यूजन हो सकती है, वहां भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वहां भी आपको फंसाया जा सकता है। तो पहले रिश्ते में स्टेबिलिटी लाइए, इस रिश्ते को ताकि रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस था वो खत्म सा हो गया है। तो और एक दूसरे को माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए और रिश्ते में स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे तो जो नेगेटिविटी आपके ऑल अराउंड रही है, जो परेशानियां प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छटना हो सकता है और नए सिरे से आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, डिसाइड कर लेंगे कि उन्हें नए सिरे से इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, एक बिगिनिंग करनी है। तो रिश्ता चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है और फिर से जो है रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलिएशन किया जा सकता है। तो आप एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी के साथ आगे बढ़िए और जो है किसी की मदद या हेल्प लीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो यहाँ लीफ ऑफ द फेथ लेने की जरूरत है, एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करने की जरूरत है, थोड़ा सा रिस्क लेने की जरूरत है, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। अगर आप रिस्क लेंगे, आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव होगा और रिश्ता समय के साथ, वक्त के साथ पॉजिटिव हो सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, आबाद रहें, खुश रहें और प्लीज कमेंट्स करना ना भूलिएगा। कमेंट्स में कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मोटिवेशन देते हैं, आगे बढ़ने में मदद और हेल्प करते हैं। तो फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।